हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं कहानियों की ओर। कुछ चार दोस्त कंचनजुंगा पहाड़ी पर कैंप फायर पिकनिक के लिए घूमने गए थे। रात का समय चल रहा था। वो चारों टेंट के अंदर खाना खा रहे थे। सबने समय देखा तो रात के 12 बज चुके थे। वो लोग खाना ख़त्म करके बस सोने ही जा रहे थे, लेकिन असली मुसीबत अब आने वाली थी। जंगलों से सियारों, भेड़ियों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो मेन हाईवे से काफ़ी अंदर थे। कुछ समय के बाद खौफ का सन्नाटा जंगल को अपनी आगोश में लेने लगा। जंगलों से अब पेड़ों की जलने की आवाज़ें आई। पूरा जंगल जलने लगा। तभी कैंप के अंदर से वो सभी लड़के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सच में सभी आसपास के पेड़ जल रहे हैं। रात में जगमगाती जंगल की आग उन सभी लड़कों को अपनी आगोश में लेने जा रही थी। उनका टेंट जल के मिट्टी में मिल गया था। वो सभी चीखने लगे, चिल्लाने लगे। अब वो जंगल की आग उनके बेहद करीब आने लगी, इतने करीब कि वो सभी खुद को मरा मान चुके थे। उन सभी ने अपनी आंखें बंद कर दी, पर वो आग गायब हो गई। जब उन्होंने आंखें खोली तो पाया कि जंगल तो कभी जला ही नहीं था। तो फिर वो क्या था जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था? कुछ समय के बाद बहुत सारे जले हुए लोग उनकी तरफ भागकर आने लगे। वो सभी लड़के जंगल के अंदर की तरफ भागने लगे, पर वो जले हुए लोग भी उनके पीछे थे। कुछ देर बाद सुबह हुई तो वो गायब हो गए। अगली सुबह उन सभी लोगों ने गांव वालों से सारी बातें शेयर करी तो उन्होंने बताया कि 4 साल पहले कुछ लड़के इसी जंगल में कैंप फायर मनाकर सो गए। लकड़ियाँ पूरी तरह से जली नहीं थी। उनकी चिंगारी घास पर फैलकर आग का रूप ले चुकी थी, जो पूरे जंगल में फैल गई, और उस आग की लपेट में वो सभी युवक मारे गए। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। ढाबा बंद करने के बाद ढाबा मालिक घर की ओर एक कच्चे रास्ते से जा रहा था। तभी उसका कुत्ता भौंकने लगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि रास्ते में कोई था ही नहीं। लेकिन वो कुत्ता था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तक वो कुत्ता आगे देखकर भौंक रहा था, लेकिन अब वो पीछे देखकर भी भौंकने लगा था। अगले 7 दिन तक ऐसा ही हुआ। पर एक दिन एक महात्मा उसी कच्ची सड़क से गुजर रहे थे तो उन्होंने पाया कि वो कुत्ता किसी चीज़ को देखकर भौंक रहा है। तो मालिक ने कहा, बाबा जी, पिछले कुछ दिनों से ये पता नहीं क्यों भौंक रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम इंसान हैं जिन्हें ये चीज़ें नहीं दिखती, पर कुत्ता इन्हें देख सकता है। तो बाबा ने उन्हें कहा कि जब भी यहाँ से गुजरो तो राम नाम का ऑडियो मोबाइल पर चला देना। तब से लेकर अभी तक कुत्ता फिर कभी न तो भौंका और न रोया। वो आत्माएं थी जो राम नाम सुनकर उस कच्चे रास्ते से हट गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में